सुख को पाओ और दुख को भगाओ, साईनाथ साई राम साई बाबा गाओ, साईनाथ साई राम साई बाबा गाओ। सुख को पाओ और दुख को भगाओ, साईनाथ साई राम साई बाबा गाओ। राम जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि किस तरह से बाबा अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। आए दिन कोई ना कोई लीलाएं करते हैं। कहते हैं ना कि वो अपना एहसास दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज हमारे साथ ऐसी एक भक्त खड़ी हैं जिनके साथ बाबा ने ऐसी लीला करी कि अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बाबा किस तरह से अपने कान खोल के रखते हैं, आँख खोल के रखते हैं। वो हर भक्त के मन की बात जानते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनके साथ बाबा ने क्या लीला करी। तो आपका नाम बच्चा? दीपमाला जोशी। कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में औरंगाबाद एक्सटेंशन। अच्छा। तो आप बाबा से कब से जुड़े हैं, मतलब कितने साल हो गए? साल तो दीदी मेरे को हो गए, शायद 20 इयर्स हो चुके हैं बाबा से जुड़े हुए। हाँ जी। तो किसी ने बताया आपकी फैमिली में बाबा की पूजा पहले से होती थी? एक्चुअली मैं एक स्कूल में पढ़ती थी, अच्छा। जहाँ पर मैं सत्य साई बाबा को बहुत माना जाता था वहाँ पर जी। तो उनके होते होते मैं बाबा से मिली। अच्छा। मैं मंदिर जाने लगी, थोड़ा बहुत मेरी बाबा से काफी मुलाकात हुई। बट कोई जिंदगी में एक मेरी है एक फ्रेंड, वो आई, उसके बाद ही मैं बाबा से बहुत अंदर कनेक्ट चली गई। अच्छा। तो ऐसे बढ़ते आगे आज तक बाबा ने अपने चरणों में ही मुझे रखा हुआ है। तो बाबा ने आपके जीवन में लीलाएं भी बहुत करी होंगी। तो जैसे अभी फिलहाल में कोई लीला करी हो बाबा ने, वो आप बताइए। लीला तो दीदी बहुत सारी है, बट आज की मैं लीला बताना चाहूंगी सबको कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मेरा आज बर्थडे है, मतलब आज इनका जन्मदिन है। कहते हैं कि बाबा को पहले से ही पता होता है, हमें पता हो ना हो लेकिन बाबा को सब कुछ पता है। तो इन्हीं के मुख से सुनते हैं कि बाबा ने इनके साथ क्या लीला करी। तो मैंने बाबा को ये बोला, सुबह मैं उठी तो मैंने कहा बाबा मुझे बस सिर्फ आपका साथ चाहिए और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में। तो मैं बाबा से काफी करीब होने की बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत मतलब सोचती हूँ मैं बाबा को समझूं और काफी अंदर तक डीपली में जाऊं। और लोगों का मैं प्यार देखती हूँ, यहाँ आती हूँ लोधी रोड, लोग जो बाबा को प्यार करते हैं उस तरीके से मैं देखती हूँ कि मैं बाबा को ऐसा प्यार क्यों नहीं दे पाती। बिल्कुल। बट जो बाबा जब मुझे प्यार देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है शायद वो मेरा प्यार कम नहीं है, वो बाबा तक पूरा जाहिर है। तो आज क्या हुआ मेरे साथ, मैं सुबह उठी और पूजा पाठ करके मैंने कुछ अपना काम वाम किया और मैं बाबा से मिलने आई। जैसे ही मैं बाबा के पास मैं मिलने आती हूँ तो एकदम से मैं बैठी थी बाबा के पास। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा आज मेरा जन्मदिन है और मुझे बस आप हमेशा मेरे साथ चाहिए और हर जन्म में ही मेरे को आपका साथ चाहिए। बस मैं चाहती हूँ मैं जहाँ जाऊँ, जिस तरह जाऊँ, बस आपकी छत्र छाया मेरे ऊपर होनी चाहिए। मैं क्या देखती हूँ, बस मैं आंखें बंद करके बाबा को प्रणाम ही कर रही थी लोधी रोड साईं मंदिर में, और एकदम से मैं देखती हूँ कि पंडित जी मेरे हाथ में गुलाब की भर के फूलों की माला मेरे हाथों में रखते हैं। तो उस फूलों की माला का भी जो पहले कभी नहीं दी और उसका भी एक महत्व है जो मेरे साथ कुछ देर पहले ही घटित हुआ था। और मैंने कुछ बाबा को बोला था उस माला मतलब उस फूल के ऊपर, और बाबा ने मुझे वो पूरी ही एक माला पिरो के दे दी बाबा। उसके लिए मैं यही बोलूंगी, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। फिर मैं बैठती हूँ वहाँ पर, तो मैं क्या देखती हूँ अचानक से मेरी एक फ्रेंड है। आ जाओ हम आ जाओ। हाँ, हम दोनों बाबा के पास द्वारका माई में जैसे हम लोग आए तो इसको बाबा के चरण के पास एक कुछ खुशबू तो आ रही है किसी चीज। तो देखा हमने कि सच में बाबा की वो थी खुशबू। फिर हम ऐसे बोलते बोलते ऊपर तक चले गए। अचानक से मैं क्या देखती हूँ, हम लोग बैठे हुए थे तो गीता दीदी हमसे मिलती हैं और हमारे बिल्कुल ही साथ आके वो बैठती हैं। अचानक से क्या होता है, दीदी इतना बड़ा बैग में बहुत सारी चीजें होती हैं और बाबा ने दीदी के बैग से वो ही खुशबू इतर के रूप में निकाल के दी और दीदी ने मेरी फ्रेंड के मतलब यहाँ पूरा ये सब लगाया। तो मैं साथ बैठी थी और मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बाबा अभी तो हम यही बात कर रहे थे, यही बोल रहे थे हम कि आप कैसे मतलब कहाँ, और बाबा पूरी द्वारका माई में खुशबू आ रही थी और हमने देखा कि दीदी वही चीज निकाल के बाबा के रूप में पूरा हमें वो मिल रहा है। मतलब साक्षात बाबा हमें वो ब्लेसिंग्स देकर गए। सबसे पहले मेरे बर्थडे की ब्लेसिंग्स जो वहां मिली मुझे, वो पंडित जी ने दिया, उनको नहीं पता मेरा बर्थडे है या। फिर दीदी ने आके उसके बाद में क्या देखती हूँ कि बाबा का इत्र शिरडी का, बाबा की विभूति, बाबा के नीम के पत्ते, वो सब चीजें दीदी ने मुझे दी और साक्षात बाबा ने हमें वो दर्शन दिए।
मैं एकदम से दीदी के रूप में, और मैं एकदम से हैरान हो गई। मैंने कहा बाबा मैंने और क्या ही मांगा बाबा, आपने तो मुझे अपने आप को ही दे दिया। बिल्कुल। तो बस मैं आपको अपना वो और भी बहुत कुछ है मन में जो मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ। फर्स्ट टाइम थोड़ा आई हूँ सामने, तो एक ऐसा लग रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के कि मुझे ऐसा प्यार कि आज मेरे बर्थडे पे ही बाबा ने इतना प्यार, ऐसी कितनी लीलाएं हैं जो बाबा ने मेरे साथ करी हैं। और सच में मैं सबको यही बोलूंगी कि बाबा है, बाबा बिल्कुल हमारे साथ हैं और स्टिल अलाइव। बाबा इज स्टिल अलाइव। सच में मैं अब आपको अपना वो मतलब अंदर का कैसे बयां करूं कि मैं आपको बता नहीं सकती व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। जितना मैं बता पाई उतना मैंने आप सबको बताया। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि बाबा को सब ऐसे ही प्यार करो, सच्चे दिल से प्यार करो, और जो बाबा को आप जितना भी प्यार दोगे वो बाबा आप बिल्कुल स्वीकार करते हैं। तो दीदी के रूप में मुझे बाबा ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी आज। तो कभी दीदी इतनी बार मिलती हैं, कभी नहीं कभी बातें, और आज साक्षात बाबा के ने दीदी के अंदर आके और मुझे वो दर्शन दिए। कहते हैं ना कि बाबा की कृपा, कहते हैं ना बाबा किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं वो अपने भक्तों के बोली में, या बाबा अपना ऐसी ब्लेसिंग करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस बच्ची को ये चीज देनी चाहिए, तो वो करवाने वाले कौन है? बाबा। क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। कहते हैं ना करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सभी नाम हो रहा है। करते तो बाबा है लेकिन नाम क्या है कि दीदी ने, क्यों? बाबा ने दिया, सब कुछ देने वाले बाबा हैं। कहते हैं बस बाबा की कृपा और ब्लेसिंग अगर जिस भक्त के ऊपर हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है। इनके साथ बहुत लीलाएं हुई हैं लेकिन ये बयान नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये वो अभी बाबा में खोई हुई है। और आज मेरा जन्मदिन और बाबा ने मुझे वो सब दे दिया, मतलब सब, मतलब मैं क्या ही बोलूं, वो सब दे दिया बाबा ने। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये बाबा के शीश पे लगता है, ये इसकी कमी भी नहीं रही, बाबा ने सब कुछ दे दिया। कहते हैं कि बाबा की कृपा हर किसी भक्त के ऊपर होती है लेकिन किसी किसी के ऊपर इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि बाबा हमारी हर एक बात सुन रहे हैं, वो कान खोल के सुनते हैं। कहते हैं जब आंखों में आंसू निकलते हैं, भक्त कहते हैं बस बाबा के पास बैठ जाते हैं, अपने दिल की बात रूबरू करते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वो रूबरू बात बाबा भी आपसे कर रहे हैं, किसके रूप में आपसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो बाबा ही जानते हैं। और बाबा ने जो भी प्रसाद इनको दिलवाया ये बाबा की ब्लेसिंग है। तो जैसे इनके ऊपर बाबा ने कृपा करी वैसे हम सभी साईं भक्तों के ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। ओम साईं राम, जय साईं राम। तो ये बाबा जा रहे हैं हमारी बच्चे के यहाँ जन्मदिन के अक्सर तो कहते हैं ना कि जब इतना सब कुछ मिल गया तो बाबा कह रहे हैं मुझे भी ले चल। तो कहते हैं ना कि किस्मत से बाबा किसी के घर जाते हैं। कहते हैं कि कुछ पल ऐसे होते हैं कि जब बाबा खुद जाना चाहते हैं अपने भक्त के साथ। तो इन्होंने शायद दिल से याद किया होगा कि बाबा सब कुछ तो मिल गया लेकिन आप भी मेरे साथ चलो। तो बाबा इनके घर जा रहे हैं और बाबा इनके ऊपर कृपा करें। मैं बाबा से यही कहूंगी कि बाबा अगर इनके घर जा रहे हैं तो इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके ऊपर ढेर सारी खुशियां देना। हमेशा इनका जीवन खुशियों महकता रहे, फूलों की तरह। जैसे आज आपने फूल दिए ऐसे इनका जीवन महकता रहे, इनके जीवन में परिवर्तन आए और हमेशा ये खुश रहें। जय मेरे बाबा। और आज ही मैंने बाबा को यहाँ पर आके बोला था दीदी, अच्छा है ऐसे पकड़। आज ही मैंने बाबा को यहाँ पर आकर बोला, मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। और दोपहर में भी मैं किसी से बात कर रही थी, उसको मैंने ये बोला मुझे कुछ नहीं, सिर्फ बाबा आपका साथ। यहाँ खड़े होके और देखो बाबा ने मुझे अपना साथ दे दिया। तो मैं यही बोलूँगी सब लोग ऐसे ही बाबा को प्यार करो, ध्यान लगाओ बाबा में। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय मेरे बाबा। फोटो